हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो कल हम लोग जहां तक पढ़ाई किए थे वो था हमारा लैंगिक जनन, ठीक है ना। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लैंगिक जनन, ठीक है ना। लैंगिक जनन में क्या क्या घटनाएं होती है उसको पढ़ना है, उसके बाद से लैंगिक जनन में और क्या क्या होता है उसको पढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इसमें बोल रहा है कि लैंगिक जनन की घटनाएं क्या क्या लैंगिक जनन में घटनाएं होती है। देखो, लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती है। कौन कौन होता है, ठीक है। कौन कौन होता है दोस्तों? वो होता है कि सबसे पहले तो होता है कि निषेचन के पूर्व कितना घटना हुआ, ठीक है। निषेचन के पूर्व तो लैंगिक जनन में मुख्य 3 घटनाएं होती हैं। पहला है निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं मतलब निषेचन के पहले क्या क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री माने पहले, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन और इवेंट्स मतलब घटनाएं। उसके बाद होता है निषेचन होता है और निषेचन के बाद क्या होता है मतलब निषेचन पश्च घटना। हमको 3 घटनाएं पढ़ने, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना, ठीक है। अब निषेचन पूर्व घटना में क्या क्या होता है वो देखते हैं पहले कि निषेचन पूर्व में क्या क्या घटनाएं होती है। देखो, गैमीट्स के संयोजन से पूर्व की घटनाएं निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती है। गैमीट्स के संयोजन से मतलब नर और मादा संयोजन के मिलने से पहले की जो घटनाएं हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं, ठीक है। अब इस घटना में क्या क्या होता है, वो होता है, देखो, निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है, इसमें गैमीट्स का बनना और उनका स्थानांतरण सम्मिलित है। मतलब गैमीट्स का बनना मतलब युग्मकों का क्या है, बनना, युग्मक कैसे बनते हैं और उनका स्थानांतरण माने युग्मक कैसे एक दूसरे के करीब आते हैं, ये चीज पढ़ना है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये दोनों चीज पढ़ना है। अब युग्मक जनन मतलब युग्मक कैसे बनते हैं, तो युग्मक जनन क्या होता है, सुनो। युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, युग्मक जनन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो युग्मक बनने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं युग्मक जनन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको गैमेटोजेनेसिस। दोनों नर और मादा युग्मक अगुणित होते हैं। अब देखो, जब गेमेटोजेनेसिस होता है तो उसमें 2 युग्मक बनते हैं, एक नर युग्मक बनता है और दूसरा कौन युग्मक बनता है, एक मादा युग्मक बनता है। तो दोनों क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब समझ लो क्या होता है, मैं बता रहा हूं। अगुणित एन यहाँ पे लिखा है। अगुणित का मतलब होता है उनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना होगा, ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर का आधा होगा। मतलब मान के चलो कि अगर किसी जीव में 80 क्रोमोसोम है तो उसका कितना हो जाएगा, उसके युग्मक में कितने होंगे, 40 होंगे, मतलब आधा हो जाएगा। ये समझ गए ना। तो ये चीज है। तो युग्मक कैसे होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, ठीक है। अब अगुणित का मतलब क्या है कि जिनमें क्रोमोसोम का संख्या आधा हो। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे है कि शैवाल क्रोमोसोम, सॉरी, शैवाल जो है क्लेमाइडोमोनास में, शैवाल जो होते हैं क्लेमाइडोमोनास एक शैवाल का नाम है, उसमें 3 तरह के गैमेट्स बनते हैं। एक होता है समयुग्मक, समयुग्मक पहला कौन है, समयुग्मक, इसको बोलते हैं आइसोगैमिट्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोगैमिट। दूसरा है असमयुग्मक और तीसरा है विषम युग्मक। इसमें 3 तरह के गैमेट्स बनते हैं। सम युग्मक मतलब दोनों गैमेट्स एक जैसे होते हैं। दोनों गैमेट्स कैसे होते हैं, एक जैसे। सम माने बराबर, युग्मक में एक जैसे युग्मक। और दूसरा में क्या होता है, असम युग्मक में क्या होता है, और विषम युग्मक में इसमें क्या होता है, मादा युग्मक नर युग्मक से बड़ा होता है। मादा युग्मक क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है नर युग्मक से। मादा युग्मक क्या होता है, नर युग्मक से, नर युग्मक से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। ये चीज याद रखिएगा। सम युग्मक मतलब नर और मादा दोनों एक जैसे होंगे, लेकिन विषम युग्मक और असम युग्मक कैसे होते हैं, मादा बड़ा होता है और मतलब नर क्या होता है, छोटा होता है। आगे बढ़ते हैं। फ्यूकस में एक और एग्जाम्पल है ये शैवाल का, फ्यूकस। इसका नाम क्या है, फ्यूकस। फ्यूकस में नर युग्मक को पूमड़ु, नर युग्मक को क्या कहा जाता है, पूमड़ु, ठीक है। और मादा युग्मक को अंड कहते हैं। ये चीज याद रखिए, पूछता है कभी कभी कि फ्यूकस में नर युग्मक को और मादा युग्मक को क्या कहा जाता है। तो नर युग्मक को पूमड़ु और मादा युग्मक को अंड कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जंतुओं में जो नर युग्मक होता है, जंतुओं में नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है। जो हमारे अंदर होता है ना, हमारे अंदर जो नर युग्मक होता है इंसानों में, उसको शुक्राणु कहा जाता है। और मादा युग्मक को क्या कहा जाता है, अंडा कहा जाता है या फिर अंड कहा जाता है, ओवम कहा जाता है। इसको स्पर्म कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है स्पर्म और इसको क्या कहा जाता है, ओवम। समझ गए। तो ये बहुत छोटे छोटे टर्म्स है लेकिन समझना जरूरी है। अब देखो, क्लैडोफोरा में यहाँ पे देखोगे सम युग्मक है, दोनों दोनों को दोनों क्या है, सम युग्मक है। मतलब क्या है कि दोनों देखने में कैसे हैं, एक जैसे हैं।
यहाँ पे देखो फ्यूकस में ये मादा गैमेट है और ये नर गैमेट है। तो नर गैमेट कैसा है, छोटा है, और मादा गैमेट कैसा है, हमेशा बड़ा है, जैसे बताए थे। उसके बाद मानव में आते हैं, तो मानव में ये क्या है, ये है स्पर्म, इसका नाम क्या है, स्पर्म, ठीक है। और इसका नाम क्या है, ओवम। तो ओवम क्या है, बड़ा है, और स्पर्म कैसा है, छोटा है। अब छोटे छोटे टर्म्स है, उसके बारे में जानना जरूरी है। एक टर्म्स होता है उभय लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोएशियस। उभय लिंगाश्रयी का मतलब क्या होता है, जब नर और मादा जनन अंग एक ही पौधे पर पाए जाते हैं तब उन्हें उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। उभय लिंगाश्रयी मतलब जब नर और मादा जनन अंग, क्या चीज, जनन अंग, जिससे जनन किया जाता है, जनन अंग अगर एक ही पौधे पे पाया जाएगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग उभय लिंगाश्रयी या फिर मोनोइसियस। अब उभय लिंगाश्रयी पौधा क्या होता है, उभय लिंगाश्रयी पौधा जैसे होगा मक्का, मक्का है, ठीक है, रेड़ी है, गुड़हल है, नारियल है, ये सब जो पौधा है ये सब के सब क्या है, उभय लिंगाश्रयी है। मतलब मक्का में जो मक्का का पेड़ होता है, ठीक है, तो मक्का का पेड़ में ऊपर जो होता है ना, इस तरीके से यहाँ पे बाल जैसा हेयर स्ट्रक्चर होता है, और नीचे आने पे जो बाल लगता है ना, इस तरीके से बाल लगता है, तो बाल में भी हेयर जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये जो मेल होता है, ऊपर वाला क्या होता है, मेल होता है, और नीचे वाला क्या होता है, फीमेल होता है। मतलब मक्का का पौधा में मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, तो इसीलिए इसको उभय लिंगाश्रयी कहा जाता है। अब एक लिंगाश्रयी किसको कहते हैं, एक लिंगाश्रयी कहते हैं जब नर और मादा जनन अंग अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं तब उसे एक लिंगाश्रयी कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं, एक लिंगाश्रयी। मतलब वो पौधा जिसमें नर और मादा युग्मक क्या हो, अलग अलग पौधे पर, उसको हम लोग बोलेंगे एक लिंगाश्रयी। और इसमें एग्जाम्पल कौन कौन है, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या है, खजूर है, सहतूत है, भांग है, ठीक है, पपीता है, इत्यादि। सब ये सब क्या है, एक लिंगाश्रयी पौधा है। मतलब इनमें क्या होते हैं, भांग में नर और मादा क्या होंगे, अलग अलग होंगे, खजूर में क्या होंगे, अलग अलग होंगे, सहतूत में अलग अलग होंगे। तो इसको बोलते हैं एक लिंगाश्रयी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं द्विलिंगी पुष्प किसको कहा जाता है। क्या बोलते हैं, द्विलिंगी पुष्प। अब ये द्विलिंगी पुष्प किसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग द्विलिंगी पुष्प को बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब इसका परिभाषा क्या है कि जिस पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों विद्यमान होता है उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विलिंगी। मतलब वह पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उस माने पौधे में क्या है, मौजूद हो, उसको हम लोग कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। अब आगे बढ़ेंगे इसमें, तो हम लोग देखते हैं कि एक लिंगी पुष्प तब किसको कहेंगे, एक लिंगी पुष्प। अब मैं लिख लिख के बताता हूं क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प, ठीक है, एक लिंगी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखो अब इसको लिखना हो तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, जिस पुष्प में पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर और स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये पता नहीं क्यों बार बार ये हिल रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पुंकेसर और स्त्री केसर अलग 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 पौधों पर, अलग अलग पौधों पर विद्यमान हो तो उसे एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, एक लिंगी पुष्प कहा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। समझ गए एक लिंगी पुष्प क्या है। अब देखो जंतुओं में भी क्या होता है, जंतुओं में भी एक लिंगी और द्विलिंगी होते हैं। ये तो पौधे हो गए, ये तो कौन हो गया, ये पौधा हो गया, लेकिन जंतुओं में भी क्या होता है, एक लिंगी और द्विलिंगी जंतु क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे कि गाय है, ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पे गाय को ले लो, बकरी ले लो, और यहाँ पे ले लो गाय, बकरी ले लो, ठीक है, भैंस ले लो,
या फिर कॉकरोच ले लो, इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं तिलचट्टा। ठीक है, ये सारे के सारे जो जीव है ये कैसे जीव है? ये है एक लिंगी जीव। एक लिंगी जीव क्या बोलते हैं इसको? एक लिंगी जीव। सारे के सारे क्या है? एक लिंगी जीव है। लेकिन वहीं पे अगर आ जाओ यहाँ पे केचुआ ले लो, केचुआ को और जोंक को, केचुआ, जोंक, स्पंज, स्पंज हो गया। टेप वर्म हम लिख सकते हैं यहाँ पे, टेप वर्म। ये सारे के सारे कैसे जीव हैं? ये सारे के सारे जो जीव हैं इनको बोलते हैं द्विलिंगी जीव। द्विलिंगी माने दोनों लिंग इन लोगों के पास होता है, द्विलिंगी जीव। ठीक है, तो इस सबको बोलते हैं द्विलिंगी जीव। ठीक है, अब आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि ये मेरा पीसी पता नहीं क्यों आज बहुत ज्यादा लैग हो रहा है। ठीक है, कल मैं आपको यहीं से कंटिन्यू रखूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपकी तैयारी के लिए गुड लक।